अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो जो है वो स्पेशली गर्मी के हवाले से है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं और गर्मियों में जो है वो ज़्यादातर मसले मसाइल आते हैं कैट्स या किचन के रिलेटेड। तो आज की वीडियो उसके ऊपर है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग को इन सब चीज़ों का फ़ायदा पहुँचे और जो भी आप लोग गलतियां करते हैं उससे आप लोग बचे रहें। यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक ज़रूरी बात बता दूं कि बिल्लियों को 80% तक जितनी भी बीमारियां होती हैं या फंगल इन्फेक्शन वगैरह होते हैं या फिर कोई डिजीज़ वगैरह होता है या फिर कोई वायरल वगैरह उनको होता है या फीवर वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो गर्मियों के मौसम में ही कैट्स या किटन को होता है। गर्मियों के मौसम में कैट्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। जितना उनका सर्दियों में वेट गेन हुआ होता है उससे डबल उनका गर्मियों के मौसम में गिर जाता है। तो इसकी एहतियात आप लोगों को किस तरीके से करना है, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग इन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। समर के मौसम में आप अपनी कैट का किस तरीके से ख्याल रख सकते हैं और गर्मी से उसे बचा के रख सकते हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को ये कहूंगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों ने कैट रखी हुई है तो ये चैनल आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे वो सारी बातें बताती हैं, वो सारी प्रॉब्लम डिस्कस करती हूँ आप लोग के साथ। जो गलतियाँ आप लोग करते हैं या इन फ्यूचर आप लोग करने वाले होते हैं तो आप लोग को पहले से ही पता लग जाता है। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। जो गर्मियों में सबसे ज़्यादा पूछे वाला सवाल है वो ये है कि हम अपनी कैट को किस तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें कि पर्शियन कैट जो है वो एसी के बगैर रह सकती हैं या नहीं। इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि अगर आप लोग पंखे के अंदर रहते हैं तो आपने अपनी कैट को पंखे में रखना है, और अगर आपने एसी में रहते हैं तो आपने अपनी कैट को एसी में रखना है। ऐसा बिल्कुल भी कहीं नहीं लिखा, ना कोई कहता है कि अगर आपके पास एसी नहीं है, आप एसी अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप अपनी पर्शियन कैट को नहीं रख सकते। बट आपको उसके साथ साथ थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी कि जहाँ पर धूप ज़्यादा आती है आपके घर में, अगर आपका घर बहुत ज़्यादा खुला हुआ है और जहाँ जिस हिस्से में धूप ज़्यादा आती है वहाँ पर आप अपनी कैट को ना जाने दें या ना उसे बैठने दें। जो ज़मीन थोड़ी सी ठंडी हो, यानी कि जो एरिया थोड़ा सा ठंडा हो, आप लोग कोशिश करें कि आपकी कैट वहीं पर ही बैठे, तो इससे उसको गर्मी थोड़ी कम लगेगी। फिर अगर आपने अपने घर में कूलर रखा हुआ है या फिर जो छोटे फैंस वगैरह आते हैं अगर वो रखा हुआ है, या आपने अपनी कैट के लिए पूरा एक इन्वायरमेंट बनाया हुआ है, यानी कि एक पूरा एक कमरा ही अपनी कैट के लिए बनाया हुआ है, तो आप कोशिश करें वहाँ पे एक फ़ैन वगैरह लगा दें। स्टैंड फैन जो होता है इस तरीके का रख दें या फिर कूलर लगा दें, तो उससे एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट बन जाता है। इसमें एक ये बात भी आती है कि कुछ कैट्स होती हैं वो वॉशरूम में ज़्यादातर बैठना पसंद करती हैं या फिर किचन में जो है बिल्कुल कोने की जो जगह होती है वहाँ पर बैठना पसंद करती है। तो उसकी वजह यह है कि वो जगह जो होती है जहाँ पर वो बैठ रही होती हैं वो ठंडी जगह होती है, इस वजह से कैट्स वहाँ पे ज़्यादा बैठना पसंद करती हैं। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ की एहतियात करनी है कि जहाँ पर भी आपकी कैट बैठना पसंद कर रही है, वॉशरूम में या किचन में किसी कोने जगह पर, वहाँ पर पानी नहीं होना चाहिए, यानी कि वो ज़मीन जो है वो गीली नहीं होनी चाहिए। अब क्यों नहीं होनी चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊँगी। के साथ साथ जो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो है पानी। पानी जो है वो एक बहुत ही बड़ा रोल अदा कर रहा है। पानी आपने अपनी कैट को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाना है। अब अगर आपकी कैट अगर पानी नहीं पीती है, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी कैट पानी नहीं पीती, तो आप उसको अलग अलग तरीके से कंज्यूम करवा सकते हैं। आप उसे यखनी के थ्रू भी कंज्यूम करा सकते हैं, आप चाहें तो उसको सिरिलैक बनाकर भी दे सकते हैं। बट आपने अपनी कैट को इस मौसम में पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाना है, क्योंकि जिनकी कैट सिर्फ ड्राई फूड खाती हैं उनको तो पानी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर आपकी कैट होममेड डाइट खाती है तो उससे उसकी पानी की कंजम्पशन भी पूरी हो रही होती है, क्योंकि उसके अंदर ड्राई फूड से 70% तक मॉइस्चर होता है, जिससे आपकी पानी की जो इनटेक होती है आपकी कैट की वो पूरी हो रही होती है। फिर भी अगर आपकी कैट सिर्फ ड्राई फूड खाती है, दूसरा कोई फूड खाना पसंद करती है, तो आप उसके लिए वाटर फाउंटेन ले सकते हो, जिसके थ्रू आपकी कैट जो है वो पानी कंज्यूम करेगी। कैट्स को जो है वो रनिंग वाटर बहुत ज़्यादा पसंद होता है। फिर भी अगर आप वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप उसको नॉर्मल पानी ही दें, जैसे कि छोटे किसी बर्तन में आप उसको पानी दें। बट आपने कोशिश करनी है कि आपने बार बार पानी को जो है वो चेंज करते रहना है, ताकि वो बार बार जब आप पानी को चेंज करेंगे तो वो 1 से 2 दफ़ा ज़रूर पानी पिएगी। इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपने अपने रूम में अपनी कैट रखी हुई है तो आप उसको मल्टीपल प्लेस के ऊपर आप जो है उसको पानी रख दें, ताकि फिर वो एक जगह से नहीं तो दूसरी जगह से वो पानी ज़रूर पिएगी। कि गर्मियों में कैट्स को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है।
अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो मेरी कैट ने कम खाना शुरू कर दिया है। तो ऐसा सबके साथ होता है। कैट्स जो होती हैं वो गर्मियों में अपनी क्वांटिटी जो है वो कम कर देती हैं और विंटर्स में जो होती हैं वो बढ़ा देती हैं। यानी कि विंटर्स में वो ज़्यादा खाना खाती हैं और गर्मियों में वो बहुत कम खाना खाती हैं। क्योंकि विंटर्स के अंदर जो होता है वो कैट्स को ज़्यादा ज़रूरत होती है खाने की, अपने आप को गर्माइश देने के लिए, बट समर में इतनी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो अपनी क्वांटिटी को कम कर देती हैं और जिसकी वजह से उनका वेट वगैरह भी गिर जाता है। तो लोग ये कहते हैं कि हमारी कैट बहुत ज़्यादा वीक हो रही होती है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने उसको जब भी खाना देना है आपने उसको फ्रेश खाना देना है और आपने उसकी डाइट को थोड़ा बहुत चेंज करना है, ताकि वो फिर एक डाइट से दूसरी डाइट के ऊपर जाएगी तो वो खाना थोड़ा बहुत तो खाएगी ही खाएगी। आपने कोशिश ये करनी है कि आपने अपनी कैट को ड्राई फूड कम देना है और होममेड फूड उसको ज़्यादा प्रोवाइड करना, ताकि उसकी हेल्थ के ऊपर इससे कोई फ़र्क ना पड़े। और मैंने अपने चैनल के ऊपर होममेड डाइट बहुत सारी शेयर करी हुई है, लेकिन इंशाल्लाह ताला समर से रिलेटेड भी मैं आपको एक डाइट प्लान या होममेड डाइट वगैरह शेयर करूँगी, ताकि ये चीज़ें भी आप लोगों के लिए आसान हो जाएँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को 1 से 2 टिप देने लगी हूँ। सबसे पहले तो ये कि जो लोग मुझसे सवाल करते हैं कि हम अपनी कैट को डेली बेसिस के ऊपर नहला सकते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। बट समर के अंदर आप महीने में 2 से 3 दफ़ा अपनी कैट को नहला सकते हैं। अच्छा, समर्स के अंदर जो है वो कैट्स को हेयर मैट्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, फ्लीक्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है और उनके बाल भी गिर रहे होते हैं। तो आपने डेली बेसिस के ऊपर अपनी कैट को कोमिंग ज़रूर करना है, ब्रशिंग ज़रूर करना है, उसकी ग्रूमिंग लाजमी करनी है। और साथ ही साथ आपने ये करना है कि आपने दिन भर में एक दफ़ा आपने वेट टॉवल लेना है और अपनी कैट को एक दफ़ा साफ़ कर लेना है। वेट टॉवल का मतलब ये नहीं कि आपने बिल्कुल ही गीला कर लेना है उसको। आपने जस्ट ये करना है कि आपने एक टॉवल लेना है, उसके ऊपर स्प्रे कर लेना है और उसको हल्का गीला करके आपने अपनी कैट को एक दफ़ा उससे साफ़ कर लेना। तो इससे आपकी कैट बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेगी। अब बात करते हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स की जो कैट्स को समर में बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलती हैं और बार बार वो प्रॉब्लम्स आती ही जाती हैं। के अंदर सबसे पहले जो आता है वो आता है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन एक ऐसी चीज़ है कि जब मैं आपको बार बार ये बात कह रही हूँ कि आपकी कैट जहाँ पे भी बैठ रही है वहाँ पे पानी नहीं होना चाहिए, या फिर आप टॉवल यूज़ करें तो उसमें भी कैट की बॉडी में पानी नहीं रहना चाहिए। अगर उसकी बॉडी पे या उसकी स्किन पे पानी रहेगा तो उससे फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये सारी गलतियाँ मैं कर चुकी हूँ। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम कैट रखी थी समर्स में, जब समर्स आई थी तो मैं भी यही करती थी कि मैं बार बार अपनी कैट को गीला कर देती थी और उसको ऐसे ही छोड़ देती थी या पानी वाली जगह में उसको बिठा दी, जिससे उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का फेस करनी पड़ी थी। उसको फंगल इन्फेक्शन हो गया था, उसको फ्लीक्स बहुत ज़्यादा हो जाती थी, उसको कोई ना कोई डिजीज़ हो जाती थी। लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने डॉक्टर से उसका चेकअप वगैरह कराया, डॉक्टर ने मुझे प्रॉपर इस चीज़ के ऊपर गाइड करा, तो तब से मैंने ये सारी चीज़ें करना छोड़ दी। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ताकि आप लोग भी ये सारी गलतियाँ ना करें, ताकि आप लोगों को भी ये सब चीज़ें फेस ना करना पड़े। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फंगल इन्फेक्शन के केसेस बनते हैं कैट्स के अंदर वो हबस के मौसम में बनते हैं, जब कैट्स के अंदर नमी रह जाती है कि आप लोग जो हैं वो उसको सही इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, वो गीली जगह पे बैठ रही होती है, या उसको नहला कर या फिर गीला टॉवल लगाकर आप उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, आप उसको सही तरीके से प्रॉपर सुखाते नहीं हैं, जिसकी वजह से उसे फंगल इन्फेक्शन की डिजीज़ हो जाती है। उस वक्त तो हमें नहीं समझ आ रहा था, लेकिन बाद में हमारे लिए ये सारी चीज़ें एक मसला बन जाती हैं। ये ऐसी डिजीज़ होती है जो कि कभी भी जान नहीं छोड़ती, यहाँ तक कि अगर एक कैट को ये फंगल इन्फेक्शन होता है और अगर वो बच्चे देती हैं तो फिर उनके अंदर भी ये चीज़ बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाती है। गर्मियों में अगर देखा जाए तो सेकंड जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है फ्लीक्स एंड टिक्स, जो कि कैट्स के अंदर बहुत जल्दी आ जाती हैं। और कैस्पर के साथ भी यही होता था कि अभी मैंने उसको साफ़ करवाया, अभी मैंने उसको नहलाया, अभी मैंने स्प्रे करवाया और कुछ टाइम बाद, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद दोबारा उसके अंदर फ्लीक्स आ जाती है। तो आपने कोशिश ये करना है कि आपने अपने पास स्प्रे रखना है, फ्लीक्स का जो स्प्रे होता है आपने वो रखना है अपने पास, और आपने अपनी कैट को किसी भी गंदी जगह पे बैठने नहीं देना, या प्लांट्स वगैरह के अंदर, या जैसे वो होती है ना मिट्टी वगैरह के अंदर, गीली मिट्टी के अंदर जाके कैट्स बैठ जाती हैं, आपने उसके अंदर उनको बैठने नहीं देना है। अपनी कैट को फ्लीक्स से बचाना चाहते हैं तो आप अपनी कैट को जब भी महीने में 2 से 3 दफ़ा जब भी बात देते हैं तो आप बात देने के कुछ टाइम पहले आप उसको ये कर सकते हैं कि आप उसको 20 मिनट 25 मिनट पहले आप उसके अच्छे से पूरी बॉडी के ऊपर स्प्रे कर दें, और स्प्रे करने के बाद उसको थोड़ी देर आप छोड़ दें और उसके बाद आप उसको प्रॉपर बात दें। इससे ये होगा कि आपकी कैट को फ्लीक्स या स्टिक नहीं होगी, या अगर होने वाली होंगी तो फिर वो ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, इसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो शेयर करूँगी। मैंने ऑलरेडी फ्लीक्स के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई जिसके अंदर मैंने स्प्रे भी शेयर करा हुआ, उसका शैम्पू भी शेयर करा हुआ है, और इंशाल्लाह ताला मैं एक वीडियो शेयर करूँगी जिसमें आपको
प्रॉपर तरीका बताऊंगी कि आपने किस तरीके से स्प्रे करना है, क्योंकि इसको करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लोग कर तो देते हैं लेकिन फिर कैट जो होती हैं उनकी आदत होती है अपने फर को लिक करना, जिससे उनका जो जहर होता है यानी कि जो फ्लीक्स का जो स्प्रे होता है वो उनके मुंह में जाता है। तो खुदा ना खासा इससे आपकी कैट को जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। लास्ट में मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि जून जुलाई का जो महीना होता है जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं। अब तो तकरीबन मई से ही गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। मई जून जुलाई ये जो महीना होता है इसमें बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं। तो आप लोग अपनी कैट को इसमें जो है वो ब्रीड ना करवाएं, यानी कि इसमें उसकी मीटिंग ना करवाएं। इससे ये होता है कि कैट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा होता है। वो हीट पे जब जाती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा, एक तो स्ट्रेस हो, ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा होती है जिससे उनका स्ट्रेस लेवल जो है वो और बढ़ जाता है। साथ ही साथ ब्रीड करने के बाद जो है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं और जब वो बच्चे देती हैं तो उसमें भी क्वालिटी का बहुत ज़्यादा डिफरेंट आता है। तो जो है आपने ये 3-4 मंथ्स जो हैं वो आपने अवॉइड करने हैं। उसके बाद फिर भले आप जो है वो उनकी मीटिंग करवा दें। ये देखें आप लोगों को आज की मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी और जितने भी ज़रूरी पॉइंट्स थे वो मैंने सारी इस वीडियो के अंदर कवर कर दी हैं। अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो आप लोग को सारी बातें जो है वो समझ में आ गई होगी। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।